भैया ऐसा है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने गलत काम किए होंगे। ईडी पीछे लग रही है जी। इन लोगों के पीछे ईडी थोड़ा लग रही है ना, इनको गलत काम कराया ये उनकी क्यों मानेंगे जब पीछा उनसे नहीं आ रहा वो। ये हरिद्वार पंडित जी कैसे हरा देगा। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, लोकसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। इस वक्त हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद, जिसको कहा जाता है, जींद जिले का गांव कैरखेड़ी, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है और लगातार जननायक जनता पार्टी के जब प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक गाँव में जाने लग रहे हैं, लोगों से मिलने लग रहे हैं, काफ़ी जन सैलाब उमड़ने लग रहा है। सबसे पहले तो मलिक साहब, ग्राउंड मीडिया में स्वागत आपको। राम राम जी। राम राम भाई, आपके दर्शकों को भी राम राम। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात, आप लगातार जैसे ही जनसैलाब उमड़ने लग रहा है, लोगों से आप कहने लग रहे हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी को यदि आप वोट देंगे तो ऐसा मानो जैसे कूड़ेदान में डालनी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? भाई बीजेपी को तो भुगत लिया 10 साल जी। जो उनका एक व्यापारी यहाँ बैठा था जी जी है और हर वर्ग उनसे दुखी है। और कांग्रेस ने तो यहाँ अपमान ही कर दिया पूरी सोनीपत लोकसभा का, यहाँ की 36 बिरादरी का। ऐसा आदमी कर दिया। कांग्रेस ने कैसे अपमान कर दिया? अरे हरिद्वार से लाए जिसकी खुद की भी वोट नहीं है यहाँ की, तो 36 बिरादरी का सब खापों का अपमान कर दिया कांग्रेस ने। यहाँ उनको चुनाव लड़ने के काबिल को आदमी नहीं समझा, तो उनको वोट देना कूड़े में डालना है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा कह रहा है कि सतपाल ब्रह्मचारियां नहीं, आप मेरे को जिता रहे हैं। भैया ऐसा है, उनकी तो मजबूरी है, उन्होंने गलत काम किए होंगे। ईडी पीछे लग रही है जी। इन लोगों के पीछे ईडी थोड़ा लग रही है ना, इनको गलत काम कराया ये उनकी क्यों मानेंगे जब पीछा उनसे नहीं आ रहा वो। ये हरिद्वार पंडित जी कैसे हरा देगा। ये अपनी वोट को क्यों खराब करेंगे। कांग्रेस को वोट देना तो अपना धर्म हानि करनी है इन्हें। वो थोड़ा जीतेगा इनका किसान का बेटा, इनका भाई जीतेगा, ये उसको वोट देंगे। उनने तो जीतना ही नहीं कांग्रेस वाले ने। ये बीजेपी को हराएगा तो किसान का बेटा हराएगा, क्यों अपना ये उनको वोट देगा। कांग्रेस को धर्म खराब करेंगे। बिल्कुल। जींद पहुंचे आज, कैसा आशीर्वाद बड़े बुजुर्गों का आपको मिलने लग रहा है, युवाओं का कैसा साथ आपको मिलने लग रहा है? भाई देखो, जिस गांव में गया है किसान भाइयों को अब तक तो असमंजस में थे, हमारे वो सुनने आए, हमारे से सहमत हुए और फिर दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया भाई बिल्कुल हम किसान वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले के साथ है। बिल्कुल, हम किसानों की लड़ाई लड़ने वाले हैं। बिल्कुल। तो भाई जींद जिले के कुछ नौजवान युवा भी हैं, बुजुर्ग भी। पहले बुजुर्ग से ही बातचीत कर लेते हैं। क्या रहेगा जेजेपी पार्टी के जो प्रत्याशी भूपेंद्र मलिक? ये तो सीधा सवाल है जी। एक तरफ किसान है, किसान का बेटा है, और दूसरी तरफ दोनों जना, एक तो रेती का चोर है जमुना पार और दूसरा हरिद्वार का है। तो ये तो लोग समझ चुके हैं। और जब से भूपेंद्र जी ने यहाँ हमारे जींद में आके शुरू किए, हम उनके साथ हैं। हमने देखा है कि इतना भारी समर्थन लोगों का मिल रहा है, माताओं का, बहनों का, नौजवान साथियों का, कि यही कहते हैं भूपेंद्र जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जिसको आप कह रहे हैं कि मोहनलाल बड़ोले के प्रचार प्रसार के लिए 18 तारीख को नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। पता है क्यों पहुंच रहे हैं जी? ये उनके पास यही तो रिपोर्ट है कि ना तो बीजेपी जीत रही और ना कांग्रेस जीत रही। ये जेजेपी हमने जो एक साइड में की थी, ये जीत रही है। हमने गलती की इनसे नाता तोड़ के, इसलिए वो यहाँ है। जी जी जेजेपी के वोट देवा, देवलाल के वोट देवा, हम और किसी के धंधे को नहीं आज तक। इसी गांव से आप? इसी गांव से जेजेपी को जिताएंगे? हाँ, जेजेपी को जिताएंगे भाई। जी, राम राम ताऊ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है जी। इसी गांव से? यू सारा गांव आज कम हरा रिकॉर्ड से इस पार्टी की जीत दूने को 735 वोट बोल रहे थे। अच्छा। 735 में तो बात सुन, 735 में तो 418 वोट तो जेजेपी की हैं। हर उन मिला ले, बाकी तो सही है। 18 और बच गए। बिल्कुल। वो 318 इन सारी पार्टियां गए हैं। बिल्कुल। भाई दुष्यंत चौटाला को भारी मतों से विजयी बनाएगा कैरखेड़ी। सारे के सारे वोट भाई दुष्यंत चौटाला के। नहीं, करने में फर्क तो नहीं रहे? नहीं, बिल्कुल 10 की 10 सीट जेजेपी। देवीलाल की विचारधारा से आगे बढ़ने वाले लोग हैं कैरखेड़ी में। कैरखेड़ी का? हाँ जी। जी ताऊ जी, आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो यह कहूँ, हमारा तो जनसलाभ है कैरखेड़ी गांव में। तो एक तरफा माहौल है सारा भाई दुष्यंत चौटाला का, और हम हमेशा से ये गांव है एक तरफा इनको
जिताता रहा है। पूरे हल्के में ही भाई भूपेंद्र सिंह हाँ मलिक जी को जी भाई साहब। विजयी। ये आपने देख लिया कि वह लोग इस इंतज़ार में हैं कब 25 तारीख आए और जननायक जनता पार्टी के किसान का मेरे वर्ग के साथी भूपेंद्र सिंह मलिक को चश्मिश में चाबी के बटन पर दबा करके और लोकसभा में भेजा जाएंगे। चाबी का निशान इतना दबा देंगे जमा लीला बना देंगे। बिल्कुल देख सकते हैं ये जोश और ये हौसला। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी नौजवान है, युवा है। ये निश्चित तौर पर है कि जो लोकसभा सोनीपत की जो सीट है बड़े जोर शोर से जेजेपी ही जीत रही है और भाई भूपेंद्र मलिक इस सीट को जीतकर जननायक जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और ये पूरा जींद हल्का ग्रामीण इलाका है वो हमेशा से ही देवीलाल परिवार के साथ, दुष्यंत परिवार के साथ रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल भाई, देवीलाल जो है भाई उनका गढ़ रहा है, जींद जिला चौटाला परिवार का गढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? क्या अपील 25 तारीख को लेकर के जो लोकसभा चुनाव की जो डेट रखी गई है सोनीपत लोकसभा के मतदाताओं से, क्या अपील और क्या संदेश आप देना चाहेंगे मलिक साहब? देखिए, देहात के गरीब मजदूर किसान कमेरे की जो उपेक्षा हो रही है, जो उसकी आवाज़ अब दबा दी है इन राजनीतिक लोगों ने, उसको ऊपर लाने के लिए, दिल्ली की लोकसभा में पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाबी के बटन को दबाकर किसान कमेरे मजदूर गरीब के हिमायतियों को वहां भेजने का काम करें। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।